केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर है। पर क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और क्यों करवाया? और क्या है केदारनाथ मंदिर के पंच केदार का इतिहास? हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। केदारनाथ मंदिर 3553 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य और विशाल मंदिर है। केदारनाथ मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ियों बल्कि 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी का संगम भी है। इन नदियों में से अब कुछ का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने अप्रैल से नवंबर माह के मध्य मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी दिन भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। केदारनाथ का मंदिर भूरे रंग के पत्थरों से बना है। मंदिर के निर्माण में किसी भी गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह मंदिर कत्यूरी शैली से बना हुआ है। उसके पत्थर सीमेंट के बिना एक दूसरे से इंटरलॉक हैं। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर को 3 भाग में बांटा जा सकता है: गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ में मां पार्वती का यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ भी विद्यमान है, जिसको चारों वेदों का प्रतीक माना जाता है, जिस पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिम की ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजार सालों से निरंतर जल रहा है, जिसकी देखरेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल के तीर्थ पुरोहितों की है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या उस समय 360 थी। पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था और वे तब से तीर्थयात्रियों को पूजा कराते आ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते आ रहे हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा इन तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के मध्य से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों की कलाकृतियों को उकेरा गया है। गर्भगृह में स्थित चारों ओर विशालकाय खंभों के पीछे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ की प्रतिमा की जाती है। पूर्व काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थर से निर्मित जलेरी बनाई गई थी। इसके गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा है। मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गई। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे उपस्थित है। केदारनाथ मंदिर पंच केदार का इतिहास और कथा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे वहां नहीं मिले।
वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। वह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। इसके साथ ही इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में भविष्यवाणी भी की गई है। एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएगा। यह तब होगा जब नर नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य बद्री के नाम से तीर्थ का उत्थान होगा। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में और नाभि मद महेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी हम आपको अगली कुछ वीडियो में बताएंगे।